हर मसाइल उस किताब में हो, ये तो है ही नहीं कोई किताब। अगर ऐसे होते एक किताब काफ़ी होती, 1000 किताबें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা আম্মা বা'দ। সুপ্রিয় দর্শক, মানাহিল টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসাবে রয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পাকিস্তানের জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া আল্লামা ইউসুফ বন্নুরী টাউনের সম্মানিত প্রধান মুফতি এনামুল হক কাসেমি বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি। আমরা আজকে হুজুরের কাছে জানতে চাইব বাংলাদেশে, পাকিস্তানে, ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে 2 বছর মেয়াদি ছাত্ররা দৌরা হাদিস বা তাকমিল শেষ করার পরে ইফতা বিভাগে পড়ে থাকে। কিন্তু দেখা যায় এরপরে অনেকে ইফতা বিভাগের খেদমত করে, তাদের তো ফিকা চর্চা থাকে। আবার অনেকে বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির মধ্যে তারা লিপ্ত হয়ে যায়। এরা কিভাবে ইফতাকে ধরে রাখবে যাতে ভুলে না যায়? কি কিতাব মোতালা নিয়মিত রাখলে তাদের ইফতা বিষয়টি চর্চা থাকবে? এ বিষয়ে একটু জানতে চাই। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इफ्ता करने के बाद इसके तमरीन को तो जारी रखना ज़रूरी है। डॉक्टरी पढ़ने के बाद डॉक्टरी जारी रखेंगे तो है, वरना तो वो सारे, ये तो सारे फ़नूनात में इसी तरह हैं। तो जो तलबा तखस्सुस से फ़ारिग होकर किसी दारुल इफ्ता से मुंसलिक हो जाएँ, उनकी तो किस्मत अच्छी है, तमरीन भी हो रही है, मश्क भी हो रहा है, तरक्की भी हो रही है। जिन लोगों को किसी दारुल इफ्ता से मुंसलिक होने का मौका नहीं है, उसके फिर हमारे यहाँ तो एक सूरत यह है कि वेबसाइट के ज़रिए ये कहीं भी हो, किसी दारुल इफ्ता से मुंसलिक हो जाए और कंप्यूटर में उसके पास उसका आईडी में सवाल भेज दिया जाए, वो वहीं से जवाब लेकर आगे भेजते रहें। एक तो तरीका ये है जो हम पाकिस्तान में अपना रहे। दूसरी सूरत यह है कि वो किसी मस्जिद में इमाम बन जाएं, 5 मिनट 10 मिनट रोज़ाना 5 वक्त में से किसी वक्त मसाइल को बयान किया करें, चाहे फजर के नमाज के बाद हो, चाहे असर के नमाज के बाद हो। ये 2 अवकात सबसे मुनासिब है। असर के बाद कोई नवाफिल नहीं, सुन्नत नहीं है, 2 4 5 मिनट या 2 3 मिनट रोज़ाना आदत बना लें। जब वहाँ ये मसाइल बताना शुरू करेंगे, फिर लोगों में सुनने के बाद एक जज्बा पैदा होगा, फिर वो उससे सवालात करने शुरू होंगे। तो ये एक बात यह है, इस ज़माने में जब तक लोग सवाल नहीं करते, मुफ्ती ख़ुद मुताला करने के लिए कभी तैयार नहीं होता। इल्ला माशाअल्लाह कुछ है, वो आटे में नमक के बराबर है। तो इसीलिए ऐसे हज़रात को चाहिए मसाइल नमाज के औकात में से किसी वक्त 3 मिनट 2 मिनट ज़रूर बताएं, फिर लोग रुजू करते रहेंगे और फिर लोग ये सवाल भी करेंगे, वो सवाल भी करेंगे कि हमारे इमाम साहब जवाबात देते हैं। एक तो उस सूरत में वो किताब देखने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर जब मजबूर हो जाएंगे तो फिर लोग भी पूछते रहेंगे, फिर ये सिलसिला आस्ता आस्ता चलेगा। और उसके लिए फिर चूँकि वह तखस्सुस पढ़ा हुआ है, किताबों से वह आशना है, मुताला उसने किया है, तो जैसे सवाल आते रहेंगे किस किस किताब को मुताला करना चाहिए, वो उस एतबार से ख़ुद इंतखाब कर सकेगा। चूँकि ये मराहिल गुज़ार के आए हैं, कि हम वो आदमी जिसने अभी तक वो तखस्सुस किया ही नहीं, उसके लिए अलग मसला होता है, लेकिन इसके लिए कोई मुश्किल नहीं। तो इसका आसान तरीका यह कि इमाम बने, मसाइल 2 मिनट 3 मिनट बताने का आदत बनाए रोज़ाना का, फिर इंशाअल्लाह उस तरह इसका ये सिलसिला कुछ न कुछ बाकी रहेगा। वरना वेबसाइट के ज़रिए हो, किसी इदारे के दारुल इफ्ता के साथ कि भाई मुझे कुछ सवालात दे दें, मैं उनके जवाबात लिख के आपको देता हूँ, तो इस तरह भी हो सकता है। वरना वो ख़ुद हर इमाम साहब अपने मस्जिद में एक सवाल जवाब का सिलसिला दारुल इफ्ता की शक्ल में बनाया करें, ताकि लोग उससे आके पूछते रहें, फिर ये आगे तरक्की करता रहे। और एक सवाल है, जिन्होंने दारुल इफ्ता में दाखिला नहीं लिया, दारुल तखस्सुस फिल हदीस और फिर तफसीर वगैरह पढ़ा, उन्हों अगर इफ्ता के साथ फतवा के साथ मुनासबत रखने चाहिए तो कौन कौन किताब मुफीद ज़्यादा है? देखें, बात यह है कि दुनिया में कुरान मजीद के अलावा कोई किताब ऐसे नहीं जो जामे हो। हर मसाइल उस किताब में हो, ये तो है ही नहीं कोई किताब। अगर ऐसे होते एक किताब काफ़ी होती, 1000 किताबें लिखने की ज़रूरत नहीं होती।
तो अगर ये उसके पास उर्दू फतावे हैं, मसलन फ़तवा दारुल देवबंद है, फ़तवा रहीमिया है, फ़तवा महमूदिया है या किफ़ायतुल मुफ्ती है, इनको कम से कम वो मुताला में रखें। फिर अरबी में फ़तवा शामी है, फ़तवा आलमगीरी है, बदाइउस सनाए हैं, मबसूत सरख्सी हैं, फ़तुल क़दीर हैं, बहर राइक हैं। इस किस्म की किताबें वो आस्ता आस्ता मुताला में रखें। लेकिन बात यह है कि फ़तवा देने के लिए किसी मुफ्ती के सोबत में रहना ज़रूरी है। इसके बगैर अगर कोई ऑपरेशन करना शुरू कर दे डॉक्टर की सोबत में रहने के बगैर, गलती का मरीज़ को तो मारेगी ही मारे। तो इसलिए कि किताब देखकर मुताला करने से सारे मसाइल समझ में नहीं आते। मसलन शामी में एक मसला है, उसके खिलाफ मसला आलमगीरी में है। अब वो शामी मुताला कर रहा है, आलमगीरी तो उसने मुताला नहीं किया, तो ये शामी वाले को समझेंगे सही है। या आलमगीरी में एक मसला है, शामी में उसके खिलाफ आ गया। तो इसीलिए एक किताब मुताला करने से, दो किताब मुताला करने से तो ये होता नहीं। ये जब किसी उस्ताद के मातहत होगा, उस उस्ताद को तो पता है इस मसला में मुफ्ती कौन कौन सा। तो इसीलिए फ़तवा वग़ैरह बताने के लिए, मसाइल बताने के लिए किसी मुफ्ती के सोबत में होना चाहिए, वरना वो गलती ज़रूर करेगा। बहुत बहुत मुबारकबाद है जनाब मौलाना मुफ्ती अनामुल हक कासिमी बारकल्लाहु फ़ी हयाती रईसुल इफ्ता জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া আল্লামা বিন নুরি টাউন পাকিস্তান। সুপ্রিয় দর্শক যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে রয়েছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।